पांचवा जो स्पेल है ये भी जो अपर कैचमेंट्स हमारे ईस्टर्न रिवर्स की रावी और सतलुज की हैं, इसमें ज्यादा बारिशें हो रही हैं। रावी और सतलुज के नाले हैं, उनमें पानी के बहाव के बढ़ने के खदशात हैं। 24 अंडरग्राउंड बड़े स्टोरेजेस उस जगह पे हैं जो कभी हमारे हॉट स्पॉट्स होते थे, दरियाई सैलाब, उसका खतरा एज सच रहा नहीं है। मुल्क में 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अगस्त में भी मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की ये पेशगोई है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुल्क भर में अगर देखा जाए तो मानसून बारिशों का सिलसिला चल रहा है। पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। नदी नालों में तुगयानी है और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। PDMA के मुताबिक बारिशों से रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। रावी के नालों दरियाए सतलुज, चनाब और जहलुम में 30 ता 31 जुलाई के दौरान दरमियाने दर्जे के सैलाबी बहाव की पेशगोई है। PDMA पंजाब ने तमाम मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दाम करने की हिदायत भी कर दी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगस्त के महीने में भी मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। जुलाई में मजमूई तौर पर 25% जायद बारिशें हुई, अलबत्ता सिंध में कम बारिशें रिकॉर्ड की गई। अगस्त के महीने में मामूल के मुताबिक यहाँ ज्यादा बारिश मुतवक्के है और मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 281 हो गई। इसी के हवाले से मज़ीद आपको बताते हैं, मज़ीद बारिशों की पेशगोई देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है और अपने गेस्ट से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PDMA डायरेक्टर जनरल इरफान काठिया साहब। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इरफान साहब बताइएगा, बारिशों में से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ का क्या इंतज़ाम किया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी के जैसे आपके इल्म में है कि पांचवा ये मॉनसून स्पेल हमारा पंजाब में चल रहा है और पिछले चारों स्पेल्स में तूफानी टोरेंशियल रेन्स हुई खास तौर पे हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और पांचवा जो स्पेल है ये भी जो अपर कैचमेंट्स हमारे ईस्टर्न रिवर्स की रावी और सतलुज की हैं, इसमें ज्यादा बारिशें हो रही हैं। आपके इल्म में ही है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि इस साल का जो ओवरऑल मॉनसून था वो 20 से 25% अबव नॉर्मल ये प्रेडिक्टेड था। और पंजाब में अगर मैं कंपैरिजन बताऊं 2024 से, तो सिर्फ जुलाई के महीने में अभी तक तकरीबन 73% बारिश ज्यादा हो चुकी है बनिस्बत 2024। तो इस सारे सिनेरियो के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग का खतरा बिल्कुल अपनी जगह मौजूद रहा और चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर हमने मार्च अप्रैल के महीने से ही पंजाब के तमाम जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, छोटे बड़े नाले, नाला लई से लेके सियालकोट, नारोवाल के नाले, उन तमाम की मल्टीपल साइकिल्स में एक अच्छे तरीके से, मरबूत तरीके से डीसिल्टिंग को इंश्योर किया। यही वजह है कि इतनी बड़ी बारिशों के बावजूद बड़े शहरों में, वो लाहौर हो, पिंडी हो, गुजरांवाला हो, लाइफ दोबारा नॉर्मल होती है 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर और तमाम जो बड़ी शाहराएं हैं, आर्टरीज हैं, उनसे पानी फौरन ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन अब आने वाले जो स्पेल्स हैं, क्योंकि अगस्त में भी बारिशें ज्यादा मुतवक्का हैं, तो इसके लिए पूरी तरह से पंजाब गवर्नमेंट, तमाम मुल्का अदारे और खास तौर पे फील्ड फॉर्मेशंस पूरी तरह से तैयार हैं। अभी भी इस वक्त हमारे क्योंकि जो रावी और सतलुज के नाले हैं उनमें पानी के बहाव के बढ़ने के खदशात हैं, इसी तरह रावी और सतलुज में पानी का बहाव बढ़ने का, क्योंकि इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल फ्लोज ही चल रहे हैं, लेकिन पीछे जो बारिशें हो रही हैं वो उनका इफेक्ट जरूर यहाँ आएगा। तो ऑलरेडी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर कर लिया, जहाँ कहीं एवैक्यूएशंस की जरूरत थी, कुछ लोग क्योंकि फ्लड प्लेन के बिल्कुल अंदर बैठे हैं तो उनको प्रॉपरली साउंड कर दिया। इरफान साहब ये बता दीजिएगा कि हमने हालिया बारिशों में रावलपिंडी और दूसरे शहरों में बड़ी खौफनाक सूरत हाल देखी। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र शहरी इलाकों में क्या हिफाजती इक़दाम उठाए गए हैं हालिया बारिशों को देखते हुए? अच्छा, ये इसमें हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से देखना होगा और ये पंजाब गवर्नमेंट ही है अभी तक कि जिसने ये क्लाइमेट चेंज और इसके इम्पैक्ट्स को और अर्बन फ्लडिंग का जो खतरा एक एमिनेंट थ्रेट है, इसको परसीव करते हुए लाहौर जो मेट्रोपॉलिटन है, इसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 अंडरग्राउंड बड़े स्टोरेजेस बने। इस फाइनेंशियल ईयर में ये जो अभी खत्म हुआ इसमें 14 मजीद ऐड हुए। तो ये 24 अंडरग्राउंड बड़े स्टोरेजेस उस जगह पे हैं जो कभी हमारे हॉट स्पॉट्स होते थे और जहाँ पे पब्लिक को सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं होता था। अब वहाँ पे पानी डायरेक्ट इन अंडरग्राउंड स्टोरेजेस में जाता है और जिनमें एक कैपेसिटी है रिचार्ज वेल्स की,
اور یہ پانی نیچے ڈرین آؤٹ بھی ہوتا ہے اور نیچے ہمارا واٹر ٹیبل اور ڈیلٹا کو بھی پیوریفائی کرتا ہے، اور دوسرا یہ پانی ری یوز بھی ہوتا ہے فار واٹرنگ دا پلانٹس۔ تو یہ وہ میئرز ہیں جو گورنمنٹ آف پنجاب نہ صرف یہاں انشور کر رہی ہے، 6 اور اضلاع جو اربن سینٹرز ہیں اس میں بھی یہ سٹوریجز بن چکے ہیں، اور اب 64 جو اربن سینٹرز ہیں ان میں اگلے سال کے لیے یہ اے ڈی پی میں ریفلیکٹڈ اسکیم ہے۔ زبردست، یہ تو بڑی خوشائند بات ہے میرے خیال میں، اور ہمیں اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیجئے کہ راوی، چناب، ستلج اور جہلم میں درمیانے درجے کے سیلابی بہاؤ کی صورت میں کیا ہنگامی منصوبہ بندی کی گئی ہے؟ اچھا، اس میں اگر میں اوور آل بتاؤں تو جو ریورین ہے ہمارا دریائی سیلاب، اس کا کوئی ایمننٹ خطرہ ایز سچ اب رہا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو راوی ستلج ہے اس کے اوپر انڈین سائیڈ پہ باکھڑا، پونگ، تھین بہت بڑے بڑے ڈیمز بنے ہوئے ہیں، اور ان کی اگر میں آج کی فگرز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ سارے 40 سے 45% بھرے ہیں، ابھی 55% گنجائش تمام میں موجود ہے۔ تو ان ڈیمز کے ہوتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ پانی ہمارے پاس کوئی اتنی اس صورت میں آئے کہ جو ہمارے لیے سیلابی صورتحال بنا دے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمارا تربیلا ڈیم ہے وہ بھی ابھی تک تقریباً 17-18% خالی پڑا ہے، اور جو منگلا ہے وہ تو خاص طور پہ 56% ابھی بھرا ہے، اور اس پہ 44% ابھی ہماری مزید گنجائش موجود ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگتا یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمیں کوئی دریائی سیلاب کی بہت بڑی کوئی خطرہ پیش نظر نہیں ہوگا، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگست میں بارشوں کی صورتحال کیا رہتی ہے ہماری اپر کیچمنٹس میں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان کاٹیا صاحب ہمارے ساتھ موجود